तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी नाम भ्रांति अभाव दर्शितुम अज्ञानी नाम निश्चयम तावधा। कहते हैं ज्ञानियों के भ्रांति के अभाव को दिखलाने के लिए अज्ञानियों के निश्चय को तावत कहते हैं, है ना। ज्ञानियों की भ्रांति के अभाव को दिखलाने के लिए, और अज्ञानी को निश्चय कहते हैं। अज्ञानी क्या मानते हैं? अरे शास्त्र ज्ञानी था, अरे है क्या नहीं, अभी परोक्ष ज्ञानी था, इसी उनको भ्रांति हो जाती है, तो उसको निवृत्ति करने के लिए अज्ञानी निश्चय कहते हैं। जब अपरोक्ष ज्ञानी होगा तो उसको भ्रांति होगी नहीं, है ना। तो वाक्यों का अर्थ भी लिया जाता है, तात्पर्य निकाला जाता है, समझ गए। तो कहते ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्तथा न भाति नास्ति च द्वैतम् इत्याज्ञानी विनिश्चय। कहते एक लोक है, अस्मिन ये भवति, यह एक इस लोक में होने वाले को यह कहते हैं। आमुष्मिक के परलोक में होने वाले को पारलोक कहते हैं। सर्व संसारो वास्तव रूप से है, जितने जहाँ भी जो संसार देख रहा है परलोक में जो संसार वो पारमार्थिक सत्य है, इसलिए पारमार्थिक सत्य होने से न भाति नास्ति अद्वैतम, है ना। यदि आत्मा होता तो दिखना चाहिए था, तो न भाति भाषित नहीं उसी नास्ति अद्वैतम इति, इस प्रकार से अज्ञानियों का निश्चय बैठा रहता है। तो कहते हैं अब अरे यह लोक भवित है कि पुत्र करत आदि पोषण रूप है, हम उसमें के परलोक संबंधी स्वर्ग सुख आदि अनुभव प्रत्यक्ष है, शास्त्र के द्वारा जाना गया है। परलोक कैसे जाना, वो परलोक भी तो नहीं दिखता, कहते शास्त्र के द्वारा देखा गया है। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, क्योंकि नहीं गया ना व्यक्ति, मरने के बाद ही जाता हो। सतयुग में तो चले जाते थे, सतयुग में चले जाते थे व्यक्ति। सतयुग में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी वहाँ पर। त्रेता में प्रतिबंध लग गया था थोड़ा, त्रेता में चले जाते ले थे, लेकिन फिर भी प्रतिबंध, द्वापर युग में तो पूरी लग गया। तो आपके प्रमाण नास्तिक लोग ही मान सकते होंगे, लेकिन तो ऐसे थोड़ी हो। ऐसा नहीं होता, नहीं तो ये सारे ग्रंथों के ऊपर टीका नहीं लगा जाते। वर्णन आता है, मुझे वो भी एक ठीक है, वो तो और उससे भी बढ़िया घटना घटी है। जैसे अपन से दूसरा इतना लोग 20 लाख 10 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, उससे भी भयंकर घटना। वो घटने के बाद ग्रंथ बहुत बढ़ जाता ना। राजा तक उन्होंने सीमित राजा तक बनाया, और कौन? गौतम पुत्र। हाँ तो कब चंद्रगुप्त से बाद पहले हुआ कि पहले हुआ? हाँ तो उसमें क्या, उसके बाद तो विक्रमादित्य पैदा हुआ। विक्रमादित्य को वर्णन भारतीय हरि का तो प्रसिद्ध ही है। भारतीय हरि तो राजा रहा है। भविष्यवाण वर्णन, हाँ भविष्यवाण वर्णन है भारतीय हरि का। शंकराचार्य भगवान का वर्णन है। यहाँ राजा रहा ना, उस चंद्र चाणक्य ने उसका प्रभाव, राजा तो राजा हुए ना, बहुतों का वर्णन किया उन्होंने। ग्रंथ का बहुलता को देख कर ध्यान में रखकर नहीं किया जाता वर्णन। यहाँ पर 6 मुसलमानों के राज्य हो गए, वो वर्णन कर तो था ना, 6 मिलिट्री राजा से बोल दिया वहाँ पर।
हाँ, जैसे वहाँ पर मिलेक्स से राजा वर्णन कर दिया, मिलेक्स शब्द से डाल दिया उसमें। हाँ, 6 मिलेक्स राज शासन करेंगे भारत के ऊपर। यवन मिलेक्स के होते हैं, एवन का हो चाहे मिलेक्स का है। चलो वो एक ही कोटी में डाल दिया था, एक ही कोटी में मिलेक्स कोटी में डाल दिया तो 6 उसका वर्णन किया। इसके पश्चात फिर बहुत जगह तो एक जाति का वर्णन किया, 10,000 है, तो सबका आला उदल का वर्णन आया। है मालूम, ये तो हमने नहीं पढ़ा। अरे ज्यादा नहीं। है? तो अन्य ग्रंथों में लिख दिया होगा, है कि नहीं? जरूर है, भगवान व्यास भगवान सभी का लिखे। हिटलर वो राजा था कि सेना था? राजा था। अब प्रेसिडेंट रहे ना वहाँ पर, राजा पद आदि नहीं हुए ना। राजा का नाम चलता है यहाँ पर, राजा आदि का, राजा का नाम वर्णन लिखा है उन्होंने। तो सेनापति रहा होगा वो, और समूह का संग रहा है ना। तो राजा की कोटि वंश परंपरा तक इन्होंने वर्णन किया, इतने वंश लिखा होगा ना। एक ही पुराण थोड़ी, आपने कितने पुराण, सारे पुराण तो और सभी जगह। हाँ, कहीं पर यहाँ पर करते, वहाँ पर वर्णन करते। आपने एक पुराण पढ़ा, एक पुराण में थोड़ी सारे निर्णय आ जाएगा। तो जितने राज जहाँ तक सीमित रहे थे ना, हिंदू राज थे, यहाँ तक लास्ट वो सारे वर्णन करिए, हर पुराण में आ जाते हैं किसी न किसी में। हाँ ठीक है ना, इतिहास वाले थे, किंतु यहाँ पर जो ऋषियों के द्वारा लिखित होते ना, आप महापुरुषों के द्वारा सब, ये तो कपूर ये भी मिला रहता है। किंतु जो ऋषि आदियों के द्वारा वर्णन करते हैं ना वो, तो वो तो ऋषि आदि के द्वारा तो सूक्ष्म दृष्टि होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले तो ये था, गलत क्यों करेंगे उनको? क्योंकि वो नहीं तो दूसरे वो अपमानित कर देंगे उसे। जो दूसरे सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं ना वो बुद्धिमान, उसको प्रमाणित नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए तो जैसे ये कालिदास आदि है, इसमें वर्णन कर देते श्रृंगार रस आदि का, तो इसमें ज्यादा महत्व कहाँ देते हैं, है कि नहीं? महत्व उद्योग में नहीं देते। चलिए यहाँ पर देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर तत्व निश्चय का, तो उससे विलक्षण को दिखलाते हैं। कहते ज्ञानीन हो विपरीतोष्मात् निश्चय सम्यक इच्छते स्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तो हम चेति मन्यते। कहते ज्ञानिनो विपरीतो अस्मात्, ज्ञानियों का निश्चय तो इससे अज्ञानी से विपरीत है। सम्यक तत्व निश्चयते, ज्ञानी को निश्चय तो सम्यक तत्व रूप से जाना गया है। अज्ञानियों को तो पारमार्थिक रूप से जगत सत्य दिखता है, किंतु ज्ञानियों को तो पारमार्थिक सत्य तत्व ही दिखता है, और जगत कैसा होता है? मिथ्या रहता है। कहते स्व निश्चय से व्यक्ति बद्ध होता है, स्व निश्चय से मुक्त होता है। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विश्वास विमुक्त निर्विषयम स्मृतम इति, एक शाक्तायन उपनिषद की श्रुति है। तो कहते हैं अद्वैत पारमार्थिक सत्य है, भांति। अद्वैत कैसा है? पारमार्थिक सत्य, भांति और भाषित भी होता है। सांसारिक तो अपारमार्थिक इति निश्चय, इस प्रकार से
तथा इससे क्या हो गया कि स्व निश्चय के अनुसार व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है ना। तो अद्वैत भाति इति उक्ति शास्त्र से ही है, अनुभव से नहीं है। तो इसलिए ना तन निश्चय, अरे अद्वैत भाता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, आज से पढ़ के हम भी बोल देते हैं है कि नहीं तो इसी ना तन निश्चय ठीक नहीं, इसी के संग करते ना द्वैतमपरोक्षम चेन न चिद रूपेण भासनात् अशेषेण न भातम चेद द्वैतम किम भासते खिलम। कहते हैं अद्वैत अपरोक्षम नहीं है ना, अद्वैत अपरोक्ष नहीं है, इति चेत ऐसा कहते तो ना चिद रूपेण भासनात् है ना, चिद रूप से भाषित होता है, चेतन रूप से। अरे घटो पटो में गया तो है, हम अस्मि है नहीं, अद्वैत अपरोक्ष नहीं होता ऐसी यदि आप कहते हो तो ठीक नहीं है, चिद रूप से भाषित होता। अशेष रूप से कहते, अशेषण न भाता कहते हैं, अशेष रूप से नहीं भाता इति चेत की ऐसे खाओ तो द्वैत भी तो अशेष रूप से नहीं भाता। अरे आप इस देश को द्वैत को देख रहे हो, स्वर्ग रूप द्वैत को तो आपने देख ही नहीं पाया, और यहाँ भी क्या दीवार के पीछे द्वैत को आप देख ही नहीं पा रहे है ना। तो जिस प्रकार से द्वैत उसी प्रकार समान है, अद्वैत भी है ना, तो चिद रूप से भाषित उसी प्रकार जान लो। कहते हैं अनुभव है गोचरत को, अनुभव गोचरत असिद्ध है इति पर्याय रखना, चिद रूप से दिख रहा है। घट स्फुरति पट स्फुरति, घट स्फुरण हो रहा, स्फुरति मतलब घट में अरे दिखाई वो तो घट दिख रहा है, वो जो मच्छा है घट मतलब अस्थि, उसमें घट अस्थि, घटो अस्थि में घट स्फुरण हो रहा है, मतलब घट है तो है पना जो लगा है स्फुरण हो रहा है ना। घट में स्फुरण मतलब क्या है, घटो जगत है वो, स्फूर्ति मतलब सचेतन है ना, वो चेतन दिखता नहीं है ना, है ना, इंद्रिय का विषय नहीं है। तो अस्थि शास्त्र से स्मरण हो रहा है, क्या हो रहा है, घटो अस्थि, अस्थि रूप से स्मरण हो रहा है, इसको ऐसा लिखना, घटो स्फुरति पट स्फुरति, चित रूप से स्मरण होगा ना, चेतन रूप से, तो ये चेतन रूप से कहाँ होगा, तो घट रूप से आकार, वो तो आकार देख रहा है, आकार तो मिथ्या हो जाएगा, चेतन भी कैसे हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, इसी अस्थि रूप से होता है वहाँ। तो घटादि सु अनुस्यूत ईश्वरण रूपेण भानाद, घटादियों में अनुस्यूत जो अवश्यम भावनी रूप से है, ईश्वरण रूप से भाषित होता है। घट है पट है मट है, कौन है, मैं हूँ, तो मैं हूँ ना, हूँ शब्द लगा दिया, हूँ। ननु चिद्रूपत्वम, चिद्रूप का भान हो जाने पर भी तत् कार्षण रूप से नहीं भाषित होता, कार्षण मतलब संपूर्णता है ना, ना प्रतीयते इति आशंका, कहते हैं अशेषण रूप से, तो साकल रूप से तो भान अभाव दोनों में समान ही है ना। द्वैत में भी तो उसी प्रकार से, एक देश में आप द्वैत को देख रहे हैं, दूसरे देश को थोड़ी देख पा रहे है ना, एक देश को क्या देख रहे हैं, द्वैत देख रहे हैं, उसी प्रकार चित्र रूप भी एक रूप से अस्थि रूप से स्मरण हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, समाधि में जाएंगे तो संपूर्ण रूप से हो जाएगा, प्रकाश रूप से वही तेज पुंज दिखता है ना, जैसे ही कभी ले चलेंगे आपको चलिए आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं रह जाएंगे। तो कहते हैं एवं प्रकार से दो साम को कहकर के पर्याय साम को कहते हैं। दिग मात्रेण विभानम तो द्योरपि समम खलु द्वैत सिद्धि वद अद्वैत सिद्धि से तावता न किम। तो यहाँ पर कहते हैं दिंग मात्र रूप से है ना, दिंग मात्र तो वहां पर तो एक देश रूप से, हाँ दिंग का अर्थ यहाँ पर एक देश मात्र रूप से, विभानम द्वैत समान ही खालू है ना, द्वैत भी ऐसे एक देश दिख रहा है और अद्वैत भी एक देश है, चित रूप से घट में स्फुरण हो ना, घटो अस्थि एक रूप से, तो द्वैत की सिद्धि के समान अद्वैत की सिद्धि है, तावत ते ताप तक क्यों ना माना जाए, जैसे द्वैत की सिद्धि हो रही है ना एक देश से, उसी प्रकार द्वैत की सिद्धि भी क्यों ना माना जाए, ताप तो उसी प्रकार से क्यों ना मान लिया जाए। तो यहाँ पर कहते हैं दिग मात्रा ना एक देश रूप से,
द्वैत अद्वैत दोनों का एक दूसरे एक देश से ही प्रसिद्ध दिख रहा है। तो ये तो बता, इसी प्रकार से कथम पर्यास हम कहते हैं द्वैत की सिद्धि के समान अद्वैत की सिद्धि हो रही है। जैसे एक देश से द्वैत सिद्धि हो रहा है ना, एक देश से द्वैत की सिद्धि हो रही है, उसी प्रकार एक देश से ही अद्वैत की सिद्धि हो रही है। क्यों ना? ते आपके पक्ष में तावत एक देश प्रतीति स्वभाव से द्वैत की सिद्धि के समान, द्वैत का निश्चय के समान अद्वैत की सिद्धि भी अद्वैत निश्चय के समान किम न भवती, क्यों नहीं होगी? आता भवितु, अर्थात होगी, है ना। किंतु भवती है, होगा ही। जैसे आपने निश्चय करके बैठ गए ना, एक देश ही दिख रहा है द्वैत है, उसी प्रकार हमारा भी एक देश से माध्यम से अद्वैत सिद्धि हो रही है। कहते हैं, अब कहते हैं पूर्वादि प्रकार अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत की असिद्धि को संग करते हैं। किस हेतु से? द्वैतेन हीनमद्वैतम द्वैतिकान एकतम तिदम चिदभानम तविरोध्यस्य द्वैतस्यातो शमे उभे। कहते द्वैत रूप से हीन अद्वैत है, द्वैत के द्वारा द्वैत रूप से हीन अद्वैत है, तो द्वैत ज्ञान में कथम तुदम, ऐसे द्वैत के द्वारा द्वैत से हीन हो गया तो अद्वैत हो गया, है ना, मान लिया ना। तो द्वैत ज्ञान हो जाने पर तो कैसे तुदम द्वैत ज्ञान हो गया, फिर अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? द्वैत की हीन हो जाने से तो अद्वैत सिद्ध हो रहा है, ठीक है। और द्वैत ज्ञान हो जाने पर कैसे इदम अद्वैत की सिद्धि होगी? चिद्वानम, इदम इदम अद्वैत चेतन का भान कैसे होगा? द्वैत ज्ञान हो रहा है तो कैसे फिर इदम चित का भान कैसे होगा? किंतु कहते चेतन का भान तो अवरोधस्य द्वैतस्य अतो, इसलिए असमय होवे, दोनों ना समय से समान होवे, है ना, ओवे समान होवे, दोनों समान। अवरोध का तो द्वैत अवरोध द्वैत का भी, जैसे मान लो जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, द्वैत के हीन हो जाने से अद्वैत हो रहा है, द्वैत के हीन हो जाने से क्या हो रहा है? अद्वैत हो रहा है। अब द्वैत हो रहा है तो द्वैत होगा, द्वैत जब दिखेगा द्वैत ज्ञान हो रहा है तो अद्वैत की कैसी सिद्धि होगी? उसी सिद्धांत की करे उसी प्रकार से जब हम द्वैत हो जाए, अद्वैत ज्ञान हो जाएगा, जब अद्वैत ज्ञान हो गया तो द्वैत को भी नहीं देखना चाहिए, द्वैत अद्वैत ज्ञान हो गया, है ना। तो आपने बोला कि द्वैत ज्ञान द्वैत से हीन हो जाने से अद्वैत हो जाता है, अब द्वैत ज्ञान हो रहा है तो फिर अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार हम भी बोलते हैं, आपके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, आप उत्पत्ति के ऊपर, जब द्वैत अद्वैत ज्ञान हो गया तो उसको नहीं देखना चाहिए, किंतु दिख जाता है। इसी दोनों में समान, उसमें कोई विरोध नहीं है। अद्वैत ज्ञान हो जाने से द्वैत के ज्ञान रहने पर भी अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, और अद्वैत ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सिद्धि बनी रहती है, विव्याद रूप से बनी, विव्याद रूप से द्वैत जगत सत्य बना रहता है ना। अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर व्यवहारिक रूप से द्वैत जगत सत्य बना रहता है, और है ना, दोनों में समान है। कैसा है? नहीं तो दोनों में क्या हो जाना, द्वैत को हीन हो जाने पर अद्वैत सिद्धि हुई तो उस तरह अद्वैत नहीं होना चाहिए, अद्वैत नहीं देखना चाहिए, द्वैत ज्ञान हो जाने पर अद्वैत नहीं देखना चाहिए। ऐसे जो हमारे सिद्धांत के ऊपर आक्षेप आ रहा है, उसी सिद्धांत कह रहा है तो हमारे ऊपर भी यही दोष आ रहा है। जैसे ममेमो का जिब्बा तर्वत त्वद मुखे जिब्बा नास्ती, है ना। जैसे आप बोला मेरे मुख में जिब्बा नहीं तो उसी पर तुम्हारे मुख में जिब्बा नहीं, जैसे हमारे दोष में आ रहा है, मन में हमारे में सिद्धांत दोष आ रहा है, उस पर तुम्हारे में भी दोष आ रहा है। तो यहाँ पर अद्वैतम द्वैत रहितम, अद्वैतम और कौन सा प्रतिबंधी मोक्ष है, प्रतिबंधी है ना, यहाँ पर प्रतिबंधी बंदी बोलते हैं, प्रतिबंधी भंग, पुनरापि पूर्वादि भंगांतर के द्वारा संग करता है, बूढ़ा भी संधि नीचे उठाते रहते हैं, है ना। तो फिर वहां पर जोर, मन में जोर डालना पड़ेगी वहां पर तो यहाँ पर कहते हैं अद्वैतम यानी द्वैत रहितम, तयो दोनों का, अद्वैत द्वैत दोनों का परस्पर विरोध होने से, द्वैत का और अद्वैत के दोनों का परस्पर विरोध होने से तथा सती ऐसी प्राप्त हो जाने पर द्वैत कहते द्वैत प्रतीत के समान, द्वैत की प्रतीति के, द्वैत प्रतीत है ना, द्वैत प्रतीत है ना, द्वैत प्रतीत है ना, प्रतीत है ना, द्वैत की प्रतीति हो जाने पर अद्वैत न संभव है। हाँ, द्वैत की प्रतीति हो जाने पर अद्वैत संभव नहीं होगा, यदि ऐसा प्राप्त हो जाने पर
द्वैत का द्वैत से रहित अद्वैत हो गया दोनों, क्योंकि द्वैत अद्वैत में परस्पर विरोध होता है और द्वैत की वृद्धि होने पर अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, संभव नहीं होगी, है ना। तो यह प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है ननु तरी तो द्वैत का भी अद्वैत के साथ विरोध हो जाने से अद्वैत सिद्धि हो जाने पर अद्वैत की प्रतिभासमान हो जाने पर अद्वैत का भी प्रतिभासमान हो जाने पर द्वैत की भी सिद्धि नहीं होगी। इति चौद्यम, ये शंका है समानम ही है, पूर्व पक्षी और हमारे में भी समान ही है। तो इति आशंका को लेकर पूर्वादि कहते हैं चिद भानम, चैतन्य का जो भान है ना, चैतन्य का भान नहीं होगा, है ना। चिद भानम तो कहते हैं अवरोधस्य, विरोध से रहते, अवरोधस्य द्वैतस्य, द्वैत से रहित द्वैत का भी समान ही है, विरोध से रहित द्वैत के भी उसी प्रकार से क्या रही है, विरोध की शंका रही, इसी दोनों में समान है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी द्वैत दिखता रहता है ना, उसमें कोई विरोध नहीं। तो इसी को कहते हैं भवन मत, आपके मत में भी चिद रूप है प्रतीति से, चेतन रूप है प्रतीति से अद्वैत की प्रतीति हो जाने से तस्य से द्वैत का, तस्य उसका भी द्वैत विरोधी हो, तस्य चैतन्य का जो है ना चिद रूप प्रतीति का ज्ञान का द्वैत के साथ विरोध होने से अभाव हो जाने से न उभय साम्यम, दोनों का साम्य नहीं होगा, उभय दोनों का साम्य नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब क्या होगा, तो चैतन्य का ज्ञान हो गया तो फिर चैतन्य ज्ञान हो जाने से द्वैत वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, फिर आपको द्वैत प्रतीति आपकी नहीं होना चाहिए, ऐसे द्वैत क्या आपको भी क्या नहीं होना चाहिए, द्वैत की प्रतीति नहीं होना चाहिए, विरोध है। जैसे वहां पर द्वैत का अद्वैत का विरोध है, उसी पर द्वैत का ज्ञान हो जाने पर अद्वैत नहीं देखता, उसी प्रकार द्वैत ज्ञान हो जाने पर द्वैत का ज्ञान हो जाने पर अद्वैत नहीं देखता, उसी प्रकार अद्वैत ज्ञान हो जाने पर द्वैत को नहीं देखना चाहिए। तो समान दोष ही है ना, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो इसी तत्व उसका विरोध हो जाने से द्वैत के विरोधित्व का अभाव हो जाने से, द्वैत के विरोधित्व का अभाव हो जाने से, अभाव हो जाने से न उभय दोनों के सामने समानता नहीं होती, है ना, दोनों में साम्यता नहीं बैठती, ठीक है ना। अच्छा घंटी बज गए ना चाय की।